क्या आप पढ़ना चाहते हो? क्या आप अफोर्ड नहीं करते कि आप मेरे को फीस दे सको? तो बिल्कुल आप लोगों के लिए ऑप्शन है। आप मेरे से फ्री भी पढ़ सकते हो। आज का वीडियो अगर आप पूरा देखते हो और पूरा देखने के बाद मैंने लास्ट पे एक एक्सरसाइज को डाला है जिसमें मैंने 10 सेंटेंसेस पूछे हैं। अगर आप उन 10 सेंटेंसेस को बहुत अच्छे तरीके से करते हो और आप उनको मैच करना, वहीं पे आंसर्स मिलेंगे आपको। अगर आपके 10 में से 10 जाते हैं और आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। 10 लकी विनर्स को मेरी तरफ से मिलेगा फ्री एडमिशन विदाउट एनी कॉस्ट। और जब तक वो अपना आईएलटीएस एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते तब तक वो मेरे से फ्री पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। तो चलते हैं मेरी क्लास की ओर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप लोग? एक टीचर ही तो है जो बच्चे की लाइफ को चेंज कर सकता है। एक टीचर, एक डॉक्टर, मतलब इनके शब्द तो मतलब माने जाते हैं। ये बच्चे को कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। चाहे देखो, डॉक्टर भी है तो बना तो टीचर से पढ़ के ही है। तो मैं इस प्रोफेशन को बहुत प्यार करता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे पढ़ाने से अगर किसी की जिंदगी बनती है, मेरे पढ़ाने से किसी का बच्चा कोई जॉब लेता है, कोई बाहर जाता है, कहीं पर भी जाता है और वो बोलता है कि रमन सर थैंक यू वेरी मच, तो मेरी जिंदगी की ये सबसे बड़ी कमाई होगी। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला हूं और एक बात ध्यान रखना, ग्रामर आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा मगर कोई ये बात ध्यान से देखना, आज बोर नहीं हो गया। और जो कंसेप्ट में आपको आज पढ़ाने वाला हूं आपने पहले ऐसे कभी भी नहीं पढ़ा होगा। एक वीडियो जो आपकी लाइफ बदल देगा। चाहे आप आईएलटीएस की तैयारी करते हो, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, याद रखना अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखोगे तो इंग्लिश में आपको एक, जैसे हम बोलते हैं ना, कि स्टैंडर्ड रेज हो जाएगा और आप अच्छा फील करने लगोगे। मान लीजिए आपका आईएलटीएस में स्कोर, स्पीकिंग और राइटिंग की बात कर रहा हूं और किसी चीज की नहीं, रीडिंग और लिसनिंग की बात नहीं कर रहा। अगर आप लोगों का स्कोर स्पीकिंग और राइटिंग में 6 आता है तो मेरी बात को मानिए, आप एक्टिव से पैसिव में 2 3 4 सेंटेंसेस ऐड कर दीजिए, उसी ऐसे का, उसी टॉपिक का आपका एक बैंड इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि सर बैंड को कैसे इंक्रीज करें, हमारा लेवल तो है, हम लिख भी लेते हैं मगर क्या करें, बैंड स्कोर उतने नहीं आते। तो याद रखिए, आईएलटीएस को करने से पहले आज एक बार वीडियो देख लें। अगर वीडियो ना अच्छा लगा तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, डिलीट कर देना, कुछ भी कर देना, कभी मत देखना। मगर मैं प्रॉमिस करता हूं जितनी शिद्दत से मैं आप लोगों को टीच करूंगा, और ये क्लास चाहे कोई छोटा देखे, कोई बूढ़ा देखे, कोई टीचर देखे, कोई प्रोफेसर देखे, कोई भी देखे, आपके डाउट इतने क्लियर होने वाले हैं कि आज के बाद आप एक्टिव पैसिव को तो ऐसे झट से करोगे। अगर ना हुआ तो रमन शर्मा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। आप कमेंट सेक्शन में मेरे को गालियां निकाल देना, बड़ी बात है, मैं पढ़ता हूं, सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। अगर अच्छा लगे तो भी आप लिखना और मैं आपके कमेंट्स की वेट करूंगा। तो चलिए चलते हैं, आज का मेरा क्लास है, जो वीडियो मैं आपको बनाने वाला हूं, ग्रामर, एक्टिव, पैसिव, और कितने अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा ये तो आपको पता ही चल जाएगा। चलो बात करते हैं यार, ये होते क्या है। तो होते की बात तो करता हूं, जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव में मेन होता है। जैसे मैं, आई, यू, आप हो गए, वो ही हो गया, वो शी होगी, मतलब इसमें ना जो इंसान होता है उसके पास पावर होती है। एक्टिव में जो ह्यूमन होता है, जो इंसान होता है, उसके पास पावर होती है। अरे बात को तो आपने बस वही बोलना है। पैसिव में इंसान की पावर खत्म हो जाती है और काम की पावर आ जाती है, बस बात इतनी है। एक बार ध्यान से सुन लो, अगर आप एक्टिव की बात कर रहे हो तो एक्टिव में ना ह्यूमन, जो भी बंदा होता है, आई, यू, ही, शी, कोई भी सब्जेक्ट होता है उसकी पावर होती है। मगर जब वो पैसिव बन जाता है तो उस ह्यूमन की पावर नहीं रहती, उसमें हो रहे काम की पावर हो जाती है। एग्जाम्पल बताता हूं आप लोगों को। मान लो मैंने एक्टिव में बोला, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो पैसिव में पता क्या हो गया, क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है। मतलब क्या हो गया, पैसिव में जाके वो जो क्रिकेट है, जो काम है, उसकी पावर बढ़ गई। मैं गाना गाता हूं,
गाना मेरे द्वारा गाया जाता है। मैं अंग्रेजी बोलता हूं, अंग्रेजी मेरे द्वारा बोली जाती है। मतलब एक्टिव में मैं, मगर पैसिव में मैं खत्म हो गया, उसमें जो काम है वो आगे आ गया। जैसे मैं सांप मारता हूं, सांप मेरे द्वारा मारा जाता है। एक दिन मैंने सांप मारा, बाद में पता चला वो तो गंडोआ है। आपको पता है गंडोए नहीं होते वो जो अर्थवॉर्म होते हैं। मैं बड़ा बहादुर रहा। तो असलियत में क्या होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो काम आप बोलते हो कि ये काम मैं करता हूं, वो एक्टिव है। और जो पैसिव है, पैसिव बिल्कुल उल्ट हो जाता है, जिसमें हम बोलते हैं कि ये काम तो मेरे द्वारा किया जाता है। मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाना चाहता हूं जो मेरे चैनल को बहुत शिद्दत से देखते हैं, जो ये सोचते हैं कि रमन है जो हमारी लाइफ बनाएगा। मेरा दिल से उनको प्यार है। और जो बहुत कम पढ़े हैं, जिनका गैप बहुत ज्यादा हो चुका है, जिनको कोई इंग्लिश सिखाने के लिए हाथ खड़े कर चुका है, तो मैं आपके साथ हूं। चलिए शुरू करते हैं। बात क्या है? सबसे पहला कंसेप्ट अगर हम क्लियर करते हैं, आपके सामने मैंने लिखा एक्टिव और पैसिव। तो मैंने ऑलरेडी आपको यह बताया है कि एक्टिव में क्या होता है कि जो भी आप काम करते हो, मतलब इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो मेन होता है। तो पैसिव में सब्जेक्ट नहीं होता, बस उसमें ऑब्जेक्ट मेन होता है। सब्जेक्ट में कोई भी बंदा आ गया, ऑब्जेक्ट में कोई भी काम आ गया, बस बात खत्म। चलो चलते हैं थोड़ा सा आगे और स्टेप बाय स्टेप इसको फास्ट भी करेंगे और एक एक चीज को क्लियर करवाऊंगा एक वीडियो से। आज के बाद आईएलटीएस में आपको कभी भी एक्टिव पैसिव में प्रॉब्लम आई तो मैं बैठा हूं, आप 1 या 1.5 बैंड अपना इंक्रीज कर सकते हो। और आईएलटीएस करने से पहले ये वीडियो देखना, और अगर आप कर भी रहे हो तो भी देख लेना। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें क्या लगता है? फर्स्ट फॉर्म है, एस और ईएस है, और डू डज है। मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि मैं आपको वो टीचर नहीं हूं जो मैं आपको सिखाऊंगा दा है, दी है, दी हन, रेहा रही। अरे ऐसा नहीं है। देखो, अगर बच्चे को हमने रट्टा मरवा दिया, मैंने एक बार क्या हुआ, एक स्कूल में मैं पढ़ा रहा था, तो प्रेजेंट कंटिन्यू मैंने बच्चे को सिखाया। तो मैंने उसको बोला कि रहा है, रही है, रहे हन, तो प्रेजेंट कंटिन्यू है। बच्चे ने टीचर की बात मान ली और बच्चा घर पे गया, अपनी मां को बोलता है कि मां बता, आज मैं ट्रांसलेट करूंगा। उसकी मां ने पता क्या बोला? की करन डे आए। साढ़े पंजाबी च क्या बोलते हैं? की करन डे आए, डेया। बच्चा ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, द चाइल्ड वाज फाइंडिंग कि रेहा हां रही हां। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਡਿਆਂ ਡਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। आओ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ कि ਆਪਾਂ किस तरीके ਨਾਲ एक्टिव और पैसिव सीखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है, इसमें डू डज फर्स्ट फॉर्म और एस और एस लगती है। और इसका सबसे अच्छा यूज जो है, ये यूज होता है जस्ट एक रूटीन के लिए। जो काम आप सुबह से लेकर रात तक करते हो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जैसे आप ब्रश करते हो, आप नहाते हो, आप ब्रेकफास्ट करते हो, अपना काम करते हो, जो काम आप हर रोज करते हो, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज होता है? जस्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है और डिड है। याद रखना, वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड पास्ट इंडेफिनिट के बिना कहीं पर भी नहीं आते। तो ये क्या हो गया? जो काम आपने किया था वो पास्ट है, और जो काम आप करोगे वो हो गया फ्यूचर। बात सुनिए, हम स्टेप बाय स्टेप तीनों इंडेफिनिट को पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद आगे आगे चलेंगे। और सबसे अच्छी बात, फ्यूचर कंटिन्यू को आपने कभी भी एक्टिव से पैसिव नहीं बनाना। बताऊंगा क्यों नहीं बनाना, और एक एक स्टेप को। चलो हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। इन तीनों को हम कैसे चेंज कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव। जब आपको तीनों आ जाएंगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे, जब आपको कंटिन्यू आ जाएंगे तो हम परफेक्ट करेंगे, जब आपको परफेक्ट आ जाएंगे तो मैं आपको कैन को, कुड को, इनको यूज करना सिखाऊंगा। क्लास जितनी भी बड़ी हो, कुछ भी हो, पर क्लास अच्छी उतनी होगी कि आप लोग चाहे आईएलटीएस करते हो, चाहे कोई भी एग्जाम करते हो, 100% उसको क्लियर कर पाओगे। तो बोर करने का नहीं है, बस बात खत्म। तो चलिए चलते हैं, हम इसको एक नया लेयर बनाते हैं आप लोगों के लिए। तो बात करते हैं कि सबसे पहले सर हमें ये क्या पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, या ये फ्यूचर इंडेफिनिट, पता कैसे चलेगा? चलो पता चलाते हैं। मान लीजिए मैंने एक लाइन लिखी, आई प्ले अ क्रिकेट। मैंने एक लाइन लिखी है यहां पे, आई प्ले अ क्रिकेट, अच्छी बात है। और दूसरी लाइन मैंने लिख दी, आई
प्लेड क्रिकेट। और ये बात ध्यान में रखिए, जब आप किसी से इंग्लिश में बात कर रहे होगे ना, तो आपके हाथ में कोई नोटबुक बुक थोड़ी होगी, आपने तो जस्ट यही पहचानना है कौन कौन सी चीजों से आप टेंसेस को पहचान सकते हो। आई विल प्ले क्रिकेट, मतलब आप लोगों के सामने मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, आई प्ले क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट और आई विल प्ले अ क्रिकेट। मतलब मैंने आप लोगों के 3 सेंटेंसेस लिखे हैं। और याद रखिए, मेरे को कैसे पता चलेगा कि कौन सा टेंस है जो वो कौन सा है। सबसे अच्छी बात सीखने वाली एक यहां पे आइए आप, एक्टिव से अगर आप पैसिव बनाना चाहते हो, आपको दिल है कि यार ये चीज तो मैंने जिंदगी में सीखनी है और मैंने अपने बैंड तो बहुत इंक्रीज करनी है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे 6 ईच है ना, जब आप पीआर लोगे ना, तो आपकी रिक्वायरमेंट होगी 8777। तो इतना स्कोर कहां से आएगा? यहीं से तो आएगा। तो सीख लो भाई आज। तो लिखिए अपनी नोटबुक के ऊपर, आई, यू, ही, शी, नेम, वी, दे। सबसे अच्छी बात मैं आपको लिखवाने वाला हूं, ये आप एक साइड पे लिख सकते हो, और इसको मैं थोड़ी सेटिंग कर देता हूं इसकी। दैट्स ओके। थोड़ा थोड़ा आता है आपके भाई को ये डिजाइनिंग करना, भी ज्यादा नहीं आता। चलो वेरी गुड, हो गया ना सेटिंग। तो देखिए, ये एक्टिव के सब्जेक्ट्स हैं। मतलब क्या है? आई का मतलब क्या होता है? मैं। यू का मतलब क्या होता है? तुम। ही वो बंदा, शी वो लेडी। नेम कोई भी नाम हो गया ना, कोई कुचरी पुचरी जो मर्जी बोलो आप। वी क्या हो गया? हम। दे क्या हो गया? वो सभी लोग। अगर आप एक्टिव से पैसिव चेंज करना चाहते हो, तो आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कि आई एक्टिव का होता है और पैसिव में आई मी में चेंज होगा। आई बदलेगा मी में। यू हमेशा यू में ही रहेगा। ही हमेशा हेम में। शी हर में। और हर हर महादेव, कृपा करो महादेव हम पे। नेम नेम पे। वी अस, सिद्धू मूसेवाले का सॉन्ग आया था ना अस, तो वी का बना था वो अस। दे देम। मतलब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आप एक्टिव से पैसिव सीखने का मन बना ही चुके हो, तो आपको ये पता हो कि अगर आई से सेंटेंस शुरू होगा तो पैसिव में मी से बंद होगा। यू से शुरू होगा तो यू से ही बंद होगा। ही से होगा तो हिम में। शी से होगा हर। नेम से होगा तो नेम ही होगा। वी से होगा तो अस। दे से होगा देम। ये सबसे पहला रूल है। और सबसे बड़ा रूल अगर मैं आपको बताऊं, अगर कोई बंदा एक्टिव से पैसिव सीखना चाहता है, तो उसको आनी चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई भी आप टेंस सीखो, कोई भी आप मॉडल्स में किसी टेंस में आप इसको एक्टिव से पैसिव बनाना चाहते हो, अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती, तो यकीन करिए आप कभी भी सीख नहीं पाओगे। मैं आपको सबसे अच्छा ट्रिक बताता हूं एक। मेरे को कैसे पता चला कि ये वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये वाला पास्ट इंडेफिनिट है और ये फ्यूचर इंडेफिनिट है? सबसे अच्छी बात क्या है? पहले तो आई था, आई के बाद और कुछ नहीं है, जस्ट एक वर्ब की फॉर्म दी हुई है। मतलब क्या है? ये मेरे पास प्ले है, और प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ना तो इसके साथ आईएनजी है, ना कोई सेकंड फॉर्म है, ना कोई थर्ड फॉर्म है, ना कोई हैज हैव है। जब भी आप चाहे आई, यू, ही, शी, नेम कोई भी सब्जेक्ट है, उसके साथ डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखो और कुछ भी ना हो वहां पे, तो 100% वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। जी हां, आप ध्यान से सुनिए। अगर आपको आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल रही है और कुछ भी नहीं मिला, कोई इजेमआर नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये सबसे अच्छा कंसेप्ट हमारा पहला क्लियर हो गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, दैट्स ओके। जब मैंने देखा कि यार आई के साथ प्लेड लगा हुआ है, प्लेड, कोई इजेमआर नहीं, कुछ नहीं। अगर आई, चाहे यू होता चाहे ही होता, किसी के साथ भी अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, तो वो क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। मतलब ये बात सीखने वाली है। अगर एक बार दिमाग में बैठ गई ना, तो जिंदगी भर मेरे को याद करोगी। मतलब आई के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आई के साथ सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट है, और आई के साथ अगर विल आ गया और उसके साथ जस्ट फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो ये बात याद रखना, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, जो शेल था वो अब यूज नहीं करते।
पहले हम शेल को यूज करते थे, अब यूज नहीं करते। एक बार ओवरऑल देखते हैं हम क्या क्या देखा हमने। हमने ये देखा कि अगर मैं एक्टिव से पैसिव बनाने चाहता हूं तो आई मी में बदलेगा, यू में बदलेगा, ही हिम शी हर, नेम में होगा वी अस और दे देम, और सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये रूल हो गया। तो दूसरा मैंने आपको सिखाया कि हम कैसे पहचानेंगे ये कौन सा टेंस है। मतलब मैंने क्या देखा, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई के साथ सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट, आई के साथ विल लगा हुआ है और फर्स्ट फॉर्म है तो फ्यूचर इंडेफिनिट। चलो तीनों इंडेफिनिट को हम सीखते हैं कि कैसे हम इनको ट्रांसलेट करते हैं। याद रखिए, अगर आप चाहते हो कि आपने सीखना है कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हम एक्टिव से पैसिव बनाना सीखना चाहते हो तो रूल क्या होगा, तो आइए रूल की बात करते हैं। तो रूल मैं आपको बताता हूं। तो यहां पे रूल होगा हमारा, वेट, दैट्स ओके, उम्मीद आप समझोगे बहुत अच्छे तरीके से। सो चलिए, इज, एम, आर प्लस वर्ब थर्ड, बस बात खत्म। अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है तो आपको चाहिए इज एम आर में एक चीज चाहिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। और आपको क्या पता चलेगा, इज किसके साथ लगता है, एम किसके साथ, आर किसके साथ। अगर चीजें ज्यादा है तो आर है, चीजें कम है तो इज है, और बहुत रेयर चांस होगा अगर एम लगेगा। बात खत्म। अगर आप सोचते हो कि पास्ट इंडेफिनिट को सर हम कैसे चेंज करें, तो रूल कोई भी ज्यादा चेंज नहीं हुआ, बस यहाँ पे वॉज वर है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर आप सोचते हो कि सर फ्यूचर इंडेफिनिट को चेंज कैसे करें, तो कुछ भी नहीं है, यहां पे एक विल बी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये सबसे अच्छा रूल है कि आप लोग एक्टिव से पैसिव कैसे बना सकते हो। मैं आपको बना के दिखाता हूं। मान लीजिए मैं चेंज करना चाहता हूं कि सर मैंने ना आई प्ले अ क्रिकेट, मैंने इसको एक्टिव से पैसिव बनाना है। कैसे बनाऊं, आइए मैं आपको सिखाता हूं। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, अ क्रिकेट। एक बात ध्यान से रखना, जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाते होगे तो आपने जो पीछे से है ना, पीछे से उसको उठा लेना है। पीछे से क्या था, यहां पे अ क्रिकेट था तो मैंने अ क्रिकेट को उठाया, मतलब कुछ भी चेंज नहीं किया, सबसे पहले मैंने पीछे से इसको उठा लिया। उसके बाद कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसमें क्या क्या चीजें लगेंगी, इज एम आर में से कुछ लगेगा। अ क्रिकेट, क्रिकेट ज्यादा तो नहीं है तो आर नहीं आ सकता, एम भी नहीं आ सकता, तो क्रिकेट के साथ क्या आएगा, इज। अ क्रिकेट इज, मेरे को यह पता चल गया कि अ क्रिकेट, तो मैंने पीछे से उठाया और उसके बाद क्या आ गया, इज। वर्ब की फॉर्म क्या है, प्ले, तो कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। थर्ड फॉर्म क्या होती है, अ क्रिकेट इज प्लेड। उसके बाद हमने बाय को यूज करना है, शुरू किससे हुआ, आई, आई किस में चेंज होगा, मी में, तो बन गया अ क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। बात ध्यान से सुनिए, अगर आप चाहते हो कि सच्ची में आपको एक्टिव पैसिव आने चाहिए तो आपने कुछ नहीं करना, लाइन को क्या करना है, पीछे से जो भी होगा उसको पहले उठाना है। तो पीछे से मेरे पास क्या था, अ क्रिकेट था, मैंने अ क्रिकेट को उठा लिया। उसके बाद ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को ट्रांसलेट कर रहा था तो इज एम आर से एक चीज चाहिए ही चाहिए। अगर इसमें से मैं यूज नहीं करूंगा तो मैं गलत हो जाऊंगा। अ क्रिकेट तो डेफिनेटली एक है तो मैंने इज उठाया, इज, ये भी हो गया, इज भी हो गया। तो प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती, प्लेड, तो मैंने यहां पे प्लेड को यूज किया। लास्ट पे मैंने आई है ना यहां पे, तो मैंने बाय लिखा, बाय, तो आई किस में चेंज होगा, मी में, तो बन गया अ क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। तो सेम इसको अगर हम पास्ट में चेंज करना चाहते हैं, अगर मैं सोचता हूं कि पास्ट इंडेफिनिट को कैसे चेंज करेंगे, तो इसमें वॉज वर लगता है, थर्ड फॉर्म तो लगेगी लगेगी। तो मैंने कुछ नहीं किया, सबसे पहले पीछे से क्या है, अ क्रिकेट, तो मैंने क्या किया बच्चे, अ क्रिकेट, तो ये हो गया। अब पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म है, तो चेंज करने के लिए चाहिए वॉज या वर, दोनों में से एक चाहिए मेरे को। तो मैंने को पता है क्रिकेट ज्यादा तो नहीं है, एक ही है, तो क्या लगेगा, अ क्रिकेट वॉज प्लेड, तो सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही होती है, प्लेड बाय मी, बन गया। फ्यूचर में क्या होगा, विल बी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आ क्रिकेट को मैंने कुछ नहीं बोला, आ क्रिकेट का क्रिकेट ही है। यहां पे फ्यूचर इंडेफिनिट है तो किस में चेंज होगा, विल बी में, विल बी
प्लेड बाय मी। ये तीनों इंडेफिनिट मैंने आपको चेंज करके दिखाए हैं। और याद रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बस मेरे को इज यूज किया, पास्ट में मैंने वॉज यूज किया, और फ्यूचर में मैंने विल बी यूज किया। देखो यहाँ पे इज था, यहाँ पे वॉज था, यहाँ पे विल बी था। थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और ये सबसे अच्छा पैटर्न है, ये आप इस तरीके से कर सकते हो। चलिए एक थोड़ी सी एग्जांपल और देता हूं तो आपको थोड़ा डाउट और क्लियर हो जाएगा। तो आज का क्लास बड़े इंटरेस्टिंग वे से आप लगाओगे, तो मैं प्रॉमिस करता हूं आज के बाद आप कभी भी आईएलटीएस में फेल होने का सपना भी नहीं देखोगे, और बहुत अच्छे तरीके से आप अपना बैंड स्कोर है जो उसको लेके आओगे। तो शुरू करता हूं मैं आपके लिए, एक और सेंटेंस दिखाता हूं। मान लीजिए किसी ने लिखा शी sings a song, मान लीजिए she sings a song, वो गाना गाती है, मतलब एसोरियस लग गया ना, शी के साथ एसोरियस आ गया, she sings a song। पास्ट में क्या बन गया, she sang a song, उसने गाना गाया था। और फ्यूचर में क्या बन गया, she will sing a song। मतलब मेरे को पहचानना कैसे है कि अगर आई यू ही शी कुछ भी है और उसके साथ क्या है, फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट है, और डेफिनेटली अगर विल लग गया और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी तो ये क्या हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं, कैसे कैसे हम इनको चेंज करेंगे। कुछ भी नहीं करना मैंने, पहले पीछे से क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करके देखते हैं। पीछे क्या है, अ सॉन्ग, तो मैंने क्या बोला, अ सॉन्ग, मैंने पीछे से लिख लिया। गाना तो एक है तो इज एम आर में से क्या आएगा, अ सॉन्ग इज। थर्ड फॉर्म सिंग, सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सिंग, सैंग, संग। अ सॉन्ग इज संग बाय, शुरू किससे हो रहा है, शी से, और शी किस में चेंज होगा, अरे भाई यहां पे रहा हर, क्या बात है, बन गई बात। अ सॉन्ग इज संग बाय हर। दूसरा देखिए, उसने बोला शी सैंग अ सॉन्ग, उसने गाना गाया था, पीछे से क्या उठाएंगे, अ सॉन्ग हो गया। किसमें है, सैंग है, पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट के लिए क्या यूज होता है, वॉज या वर, तो मैंने क्या यूज करा है, वर तो नहीं यूज होगा ना, अ सॉन्ग वॉज, सिंग सैंग संग, थर्ड फॉर्म क्या होगी, संग बाय हर। फ्यूचर भी कुछ भी नहीं है, अ सॉन्ग विल बी संग बाय हर। सबसे अच्छी बात आप ये देखिए कि यहां पे भी संग है, यहां पे भी संग है, यहां पे भी संग है, मतलब एक्टिव से पैसिव जब भी बनेगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी लगेगी, ये रूल है। और दूसरी बात, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज किया है तो इज, पास्ट इंडेफिनिट को चेंज किया है तो वॉज, फ्यूचर इंडेफिनिट को चेंज किया है तो विल बी। अगर ये तीनों में से आप कुछ भी यूज नहीं करोगे तो आप गलत हो जाओगे। वीडियो के एंड में मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा और मैं चाहूंगा कि आप लोग पता चले कि मेरी क्लास से आप क्या सीखे क्या नहीं सीखे। तो एक बार लास्ट फिनिश करता हूं इस चीज को, इंडेफिनिट को, फिर हम कंटिन्यू की तरफ जाएंगे। तो मैं आपको मतलब पता है क्या, रट्टा नहीं मरवाना चाहता, मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं कि आप किस तरीके से इसको परफॉर्म कर सकते हो। मान लीजिए हम 5 अलग अलग सेंटेंस लिखते हैं, 5 अलग अलग। सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, जैसे आई वॉच टीवी, मैं टीवी देखता हूं। यू सिंग अ सॉन्ग, तुम गाना गाते हो। ही प्लेज लूडो, वो लूडो खेलता है। शी टीचेज स्टूडेंट्स, वेरी गुड, यहां पे स्टूडेंट्स आ गया, ज्यादा आ गया, आपको ये भी सिखा दूंगा ना इज एम आर में से कैसे कैसे यूज करते हैं हम, ठीक है। तो आई वॉच टीवी, मैं टीवी देखता हूं। यू सिंग अ सॉन्ग, तुम गाना गाते हो। ही प्लेज लूडो, वो लूडो खेलता है। शी टीचेज स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स को पढ़ाती है। रमन, रमन क्या करता है, रमन 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 ड्राइव्स अ कार, रमन कार चलाता है। मान लो इनको ही ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, चलिए आई वॉच टीवी, सबसे पहले मैंने पीछे से क्या उठाना है, टीवी। सबसे पहले पीछे से क्या आ गया, टीवी आ गया, तो मैंने लिख दिया टीवी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कोई विल नहीं है, कोई सेकंड फॉर्म नहीं है, तो इज एम आर में क्या यूज होगा, एक है टीवी तो इज, टीवी इज। वॉच, वॉचड, वॉचड, तो क्या बन गया, टीवी इज वॉचड। उसके बाद मैंने यूज किया बाय,
शुरू में क्या है आई, और आई किस में चेंज होता है, मी में। सेंटेंस बन गया टीवी इज वॉच्ड बाय मी। दूसरा देखिए, यू सिंग अ सॉन्ग, आप गाना गाते हो। पैसिव में क्या करना है, आपने पीछे से उठाना है। पीछे से क्या उठाया, अ सॉन्ग, वेरी गुड। तो गाना एक है इज, सिंग सैंग संग, अ सॉन्ग इज संग बाय। शुरू किससे हो रहा है, यू से, तो यू एंड किससे होगा, यू से, वेरी गुड। अ सॉन्ग इज संग बाय यू। ही प्लेज लूडो, वो लूडो खेलता है। ही प्लेज लूडो, तो पीछे से क्या आ गया, लूडो। पहले हमने लूडो, लूडो एक है, ठीक है। लूडो इज, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या बन गई, प्लेड। लूडो इज प्लेड बाय, ही का बन गया हिम। बहुत अच्छे। ये देखिए, यही तो बात है, पहले पीछे से उठाना है, इजएमआर से एक यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, और बाय के बाद जो भी आई, मी में, यू में, बस वही चेंज करने हैं। देखिए ये डिफरेंट होगा थोड़ा सा। शी टीचेज स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स को पढ़ाती है। स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, तो क्या बन गया, स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक स्टूडेंट होता तो इज आता, अब स्टूडेंट्स ज्यादा है ना, स्टूडेंट्स आर। वेरी गुड, यहां पे सीखो, एक के लिए इज है और ज्यादा के लिए आर है। स्टूडेंट्स आर, टीचेस का क्या बन गया, टीच, टॉट, टॉट, TAUGHT, टॉट। स्टूडेंट्स आर टॉट बाय, शी का क्या बन गया, हर। क्या बात है। और लास्ट है, रमन ड्राइव्स अ कार, एक ही कार है, अ कार इज ड्रिवन बाय रमन। कार इज ड्रिवन बाय रमन। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो जो सबसे पहले आई मी में चेंज करूंगा, यू में चेंज करूंगा, ही हिम में, शी हर में, कोई भी नेम है वो नेम में होगा। अगर इसकी जगह पे वही होता तो वो अस में चेंज होता। बस बात इतनी है, देखो एक्टिव पैसिव में आप आज के बाद कभी भी मार नहीं खाओगे। मैं आपको इतने अच्छे तरीके से क्या बताया, तीन सिखाए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। तीनों को चेंज करने के लिए चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज एम आर के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगती है। पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। और फ्यूचर इंडेफिनिट है तो विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अगर हम इसको सेम, ये पास्ट में होता, आई वॉच टीवी का क्या बनता, आई वॉच्ड टीवी। यू सिंग अ सॉन्ग, यू सिंग सैंग। आपको वर्ब की फॉर्म पता होनी चाहिए। ही प्लेज लूडो, वो लूडो खेलता है। ही प्लेड, सेकंड फॉर्म, लूडो, उसने लूडो खेली थी। शी टीचेज स्टूडेंट, टीच, टॉट, TAUGST, शी टॉट स्टूडेंट्स। रमन ड्राइव अ कार, ड्राइव, ड्रॉव। ये सारे ऊपर वाले पास्ट इंडेफिनिट हो गए। क्यों हो गए, देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म, वॉच्ड, सैंग, प्लेड, टॉट, ड्रॉव। बस ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट में आएगी। और पास्ट में क्या क्या चेंज हो रहा है, आई वॉच्ड टीवी, टीवी का टीवी है। अगर सेकंड फॉर्म है तो यहां पे क्या हो गया, वॉज, टीवी वॉज वॉच्ड बाय मी बन गया। यू सैंग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग वॉज संग बाय यू। सारा कुछ भी नहीं, बस प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर से है, पास्ट में वॉज वर से, और फ्यूचर में विल बी, बाकी सेम का सेम ही तो है। अगर लूडो इज प्लेड बाय मी तो लूडो वॉज प्लेड बाय मी हो गया। स्टूडेंट्स आर टॉट बाय हर तो स्टूडेंट्स वर टॉट बाय हर। अ कार इज ड्रिवन, अ कार वॉज ड्रिवन। बस इतनी सी बात है। तो आपको ये रूल पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हमेशा इज एम आर और थर्ड फॉर्म चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में वॉज वर और थर्ड फॉर्म चाहिए, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल बी और थर्ड फॉर्म चाहिए। ये तीनों हमने अभी तक देखे हैं। तो लास्ट पे इसका एक एग्जांपल देके आपको फिनिश करता हूं इसको, और फिर हम कंटिन्यू यूज करेंगे। बस एक बात ध्यान से रखिए, अगर आप देख रहे हो जैसे आई राइट अ लेटर, मान लीजिए एक लाइन आपने देखी, आई राइट अ लेटर, और दूसरी लाइन आपने देखी, आई रॉट अ लेटर, और तीसरी लाइन आपने देखी, आई विल राइट अ लेटर। तो आपको तीनों में यह पता होना चाहिए, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म है, आई के साथ सेकंड फॉर्म है, आई के साथ विल लगा हुआ है, और फर्स्ट फॉर्म है। मतलब पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट है, और तीसरा फ्यूचर इंडेफिनिट है। आप इसको अपने आप ट्रांसलेट करके दिखाइए और मैं आपसे ट्रांसलेट करता हूं। अगर हमारे दोनों के मैच कर गए तो आप ये तीनों इंडेफिनिट सीख चुके हो। सबसे पहले पीछे से क्या है, अ लेटर, वेरी गुड। प्रेजेंट में तो लेटर एक है, इज, राइट, रॉट, रिटन, बाय आई है तो मी, अ लेटर इज रिटन बाय मी। आई रोट अ लेटर, अ लेटर वॉज
written by me. A letter will be written by me. देखिए कुछ भी नहीं चेंज हो रहा। पहले सबसे पहले मैंने आपको टेंसेस को पहचानना है कि कौन सा टेंस है। जब आपने टेंस को पहचान लिया, चाहे इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लगे, चाहे वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म लगे, चाहे विल बी के साथ थर्ड फॉर्म लगे, तो ये हमारा पहला रूल है तीनों इंडेफिनिट का। अब बारी करते हैं कॉन्टिन्यू की। तो हम ऐसे करते हैं, यहां पे इनको एक साइड पे रखते हैं। ये रहा इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट, वॉज वर पास्ट में आ गया, और फ्यूचर में आ गया हमारा विल बी। तो ये हमारे तीन हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं टेंस को, तो बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू। तो अगर प्रेजेंट कंटिन्यू की बात करते हैं डियर, आपको पता होना चाहिए कि कंटिन्यू जो काम अभी अभी हो रहा है उसको हम कंटिन्यू बोलते हैं। और कंटिन्यू की सबसे अच्छी बात आपको बताने वाला हूं मैं कि इसमें सारे का सारा रूल सेम है। जी हां, आपने सही सुना, सारे का सारा रूल सेम है। चेंज पता है क्या करना है, इज एम आर तो ठीक है, थर्ड फॉर्म भी ठीक है, बस प्लस यहां पे एक नई चीज आ गई, वो आ गया बीइंग। अगर आप कंटिन्यू को चेंज करना चाहते हो तो इज एम आर के साथ आपने बीइंग लगाना है और वो चेंज हो जाएगा। अगर पास्ट कंटिन्यू को मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, बोर नहीं होने दूंगा, चीजें सीखोगे आप लोग। पास्ट कंटिन्यू में भी आपने कुछ नहीं करना है, यहां पे वॉज, वर और बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म आपने यूज करनी है। और फ्यूचर कंटिन्यू हम ट्रांसलेट नहीं करने वाले। कंटिन्यू की पहचान बताता हूं, कहीं पर भी आपको इज एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी मिलता है, जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर। मान लीजिए आपको ये लाइन मिल गई, आई एम राइटिंग अ लेटर, तो आपको पता होना चाहिए एम प्रेजेंट कंटिन्यू, इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यू, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी तो लगा हुआ है। कोई चीज को चेंज नहीं करना आपने, बस याद रखिए क्या करना है, सबसे पहले पीछे से उठाना है अ लेटर। वेरी गुड। पहले हमने क्या सीखा, अ लेटर का अ लेटर आ चुका है, और उसके बाद लेटर एक है तो इज, अ लेटर इज, बस एक चीज नई ऐड होगी इसमें, क्या हो गया, बीइंग। क्योंकि बीइंग में आईएनजी लगी हुई है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगी हुई है। इसको लिखने का मतलब ये है कि कंटिन्यू में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा ही आएगा। तो क्या बन गया, अ लेटर इज बीइंग, तो थर्ड फॉर्म क्या है, रिटन बाय मी। मतलब आप ध्यान से देखिए, कोई भी चीज को चेंज नहीं किया, सिवाय एक बीइंग इसमें ऐड हो गया, और ये कंटिन्यू की पहचान है। आप कंटिन्यू ऐसे ही बनाओगे। अगर इसकी जगह पे आपको चेंज करके ये होता, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं लेटर लिख रहा था, तो आपने कुछ भी चेंज नहीं किया, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी। बस आपको ये पता होना चाहिए, अगर कंटिन्यू है तो वॉज, वर और बीइंग लगेगा, और प्रेजेंट कंटिन्यू तो इज एम आर के साथ बीइंग लगेगा। ये देखिए रूल कुछ भी नया नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको सीख सकते हो। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने जस्ट इज एम आर और थर्ड फॉर्म को यूज किया, तो प्रेजेंट कंटिन्यू में मैंने इज एम आर और थर्ड फॉर्म को तो यूज किया, साथ में बस बीइंग लग गया। पास्ट इंडेफिनिट में मैंने वॉज वर और थर्ड फॉर्म को यूज किया, तो पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर और थर्ड फॉर्म तो है, साथ में बस बीइंग लग गया। प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट में मैंने क्या किया, विल बी और थर्ड फॉर्म था, तो यहां पे फ्यूचर कंटिन्यू यूज नहीं होता। मतलब हमने ये दो चीजें बहुत अच्छे तरीके से सीख ली हैं। अब बारी आ चुकी है हमारे परफेक्ट की, और परफेक्ट हम तीनों बनाएंगे, कोई बात नहीं। ये देखिए बारी आ गई यहां पे परफेक्ट की, तो प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के बाद कौन सा आएगा, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के बाद से कौन सा आएगा, फ्यूचर परफेक्ट। वेरी गुड, मतलब तीनों परफेक्ट है। ये तो बात आपको पता होगी कि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या क्या लगता है, हैज और हैव लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव लगता है। पास्ट परफेक्ट में जस्ट एक हैड लगता है, और जो फ्यूचर परफेक्ट है इसमें हमारा विल हैव लगता है। मतलब इनका मतलब क्या होता है कि अगर मैं किसी जगह पे भी
प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव लगेगा, पास्ट परफेक्ट में हैड लगेगा, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव लगेगा। मतलब जो काम मैं अभी अभी फिनिश कर चुका हूं वो प्रेजेंट परफेक्ट है, जो काम मैं फिनिश कर चुका था वो पास्ट परफेक्ट है, जो काम मैं फिनिश कर चुका हूंगा इन फ्यूचर में वो मेरा विल हैव है। और ये रूल सबसे अच्छा था कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म लगती है, बहुत अच्छे। पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है? थर्ड फॉर्म लगती है, बहुत अच्छे। फ्यूचर में क्या होता है? वर्ब थर्ड फॉर्म लगती है, बहुत अच्छे। मतलब परफेक्ट कोई सा भी हो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अगर आप चाहते हो कि आपको पहले पहचान करनी है कि टेंस कौन सा है, तो सबसे अच्छी बात हम यहां पे एक काम करते हैं। मान लीजिए आई प्ले, जैसे आई राइट अ लेटर, I am writing a letter. I have written a letter. I wrote a letter. I was writing a letter. I had written a letter. तो तीसरा स्टेप कौन सा आ गया? फ्यूचर में आ गया। I will write a letter. I will be writing a letter. और I will have रिटर्न अ लेटर। ये तीनों आपके सामने। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आपको कैसे पता चलता है कि कौन सा टेंस कौन सा है? अगर किसी में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फर्स्ट फॉर्म एनजी, राइटिंग राइटिंग राइटिंग, और इसमें इजेमार में से एक है, तो ये कौन सा हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यू। ये कौन सा हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यू। राइटिंग है और वॉज वर लगा हुआ है, तो ये कौन सा हो गया? पास्ट कॉन्टिन्यू। पास्ट कॉन्टिन्यू। अगर विल भी है और राइटिंग भी है तो डेफिनेटली ये कौन सा होगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यू। मतलब याद रखना मेरे बच्चे कि कोई भी कॉन्टिन्यू होगा, कोई भी कॉन्टिन्यू होगा, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी होगा। बस फर्क ये है कि इजेमार होगा तो प्रेजेंट है, वॉज वर होगा तो पास्ट है, विल बी होगा तो फ्यूचर है। आई एम राइटिंग, आई वॉज राइटिंग, आई विल बी राइटिंग। राइटिंग तो तीनों के साथ है। इजेमार है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यू है, वॉज वर है तो पास्ट कॉन्टिन्यू है, और विल भी है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यू है। और सबसे अच्छी बात यहां पे है हैव और थर्ड फॉर्म, हैड और थर्ड फॉर्म, विल हैव और थर्ड फॉर्म। मतलब कहीं पे भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखेगी तो वो परफेक्ट ही होगा। बस फर्क ये कि अगर हैज हैव में होगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, हैड में होगा तो वो कौन सा होगा? पास्ट परफेक्ट होगा, और विल हैव में होगा तो वो कौन सा होगा? फ्यूचर परफेक्ट होगा। बस आपने ये चेक करना है कि थर्ड फॉर्म है तो किसके साथ है? हैज हैव के साथ है, हैड के साथ है, विल हैव के साथ है। तीनों हमें ये पता चल गया। कॉन्टिन्यू कोई भी होगा आईएनजी के साथ होगा, परफेक्ट कोई भी होगा थर्ड फॉर्म के साथ होगा। बारी आ चुकी है इंडेफिनिट की। आए के साथ, किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए और कुछ भी ना आए तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कोई भी चीज ना आए। अगर आए के साथ डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आए, और याद रखना वर्ब की सेकंड फॉर्म और किसी के साथ नहीं लगती सिवाय फ्यूचर इंडेफिनिट, मतलब सॉरी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनाइट, NITE। याद रखना सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट के सिवाय कहीं पर भी नहीं आएगी। और अगर आई के साथ विल लगा हुआ है फर्स्ट फॉर्म है तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। और शेल खत्म हो गया, हम शेल को यूज नहीं करते। ये देखिए हमने कितने अच्छे तरीके से ये देख लिया कि किसको कैसे पहचानना है। तो बारी थी हमारी पैसिव की। प्रेजेंट इंडेफिनिट इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर इंडेफिनिट विल बी के साथ थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कॉन्टिन्यू इज एम आर और बीइंग लगेगा थर्ड फॉर्म, पास्ट कॉन्टिन्यू में वॉज वर्क के साथ बीइंग लगेगा थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर कॉन्टिन्यू हमने चेंज नहीं किया, करते भी नहीं है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट को अगर हम सोचते हैं कि सर इसको हम कैसे चेंज करेंगे, तो आइए इसका भी बहुत अच्छा रूल है मेरे पास। हैज हैव के साथ आपने एक चीज को ऐड करना है यहां पे, प्लस बीन, बस बात खत्म।
बी वॉज बीन, बीन भी एक थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। हैज हैव, बीन और थर्ड फॉर्म, हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म, विल हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म। मतलब कोई भी परफेक्ट आपने चेंज करना है तो बीन लगेगा, कोई भी कंटिन्यू चेंज कर रहे हैं तो बीइंग लगेगा, बस इतना सा फर्क है। आपको ट्रांसलेट करके दिखाते हैं। मान लो एक लाइन हमने यहां पे लिखी, आई हैव टेकन लंच, आई हैव टेकन लंच। इसकी पहचान मेरे को कैसे हुई कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है? क्योंकि आई के साथ हैव लगा हुआ है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो मेरे को पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में देखिए ये रहा आई के साथ हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। चेंज करना बिल्कुल सेम का सेम ही पैटर्न है, कुछ नया नहीं लेके आ रहे हम। देखिए सबसे पहले पीछे से उठाएंगे, क्या उठाएंगे? लंच। हमने क्या? लंच। तो लंच के साथ क्या लगेगा? हैज। लंच हैज बीन। लंच, लंच तो लंच आ गया पीछे से, ठीक है। तो इसके साथ हमने हैव नहीं लगाया, हैज लगाया, क्योंकि आई के साथ तो हैव लगाया मगर लंच के साथ तो हैज लगेगा ना। लंच हैज और उसके साथ क्या लगेगा? बीन। बीन लग गया। टेक, टुक, टेकन, टेकन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, टेकन बाय, आई है तो मी। लंच हैज बीन टेकन बाय मी। ये बहुत अच्छे तरीके से बन गया। अगर यहां पर होता आई हैड टेकन लंच, मैं लंच कर चुका था, लंच का लंच आएगा, बस हैज की जगह पे क्या होगा? यहाँ पे हैड है और हैड बीन टेकन बाय मी। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट होता तो आई विल हैव टेकन आ लंच होता यहां पे, तो मैंने कुछ भी नहीं चेंज करना, लंच का लंच हो गया, यहां पे विल हैव बीन टेकन बाय मी। ये सबसे अच्छा पैटर्न है कि अगर आप किसी को भी ट्रांसलेट करना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। मैं आपको लास्ट पे एक बार कंफर्म करके देता हूं और उसके बाद मैं आपको कैन कुड भी आपको टीच कर दूंगा और सारी उम्र आप मेरे को याद रखोगे कि कोई ट्रेनर है जो हमें ऐसे पढ़ाता है। देखो एक एक को चेंज करते रहेंगे, आप साथ साथ में चेंज करना। अगर आपको चेंज करना आ गया तो याद रखिए, बस इसको रिवीजन समझो भी, और उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा और आपने कमेंट सेक्शन में उस एक्सरसाइज को फिल करना है। अगर आप सभी के सभी टेंसेस को आप एक्टिव से पैसिव बना सकते होगे तो मेरे को लगेगा कि मेरी जिंदगी सफल हो चुकी है, बात खत्म। मान लीजिए एक लाइन है, हम आई को नहीं यूज करते, अब यूज करते हैं दे, ठीक है, क्योंकि देम में चेंज होगा, ठीक है। दे पेंट वॉल, वो वॉल को पेंट करते हैं। मतलब दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कोई कुछ नहीं है, तो हमने सबसे पहले पीछे से क्या उठाना है? वॉल। वॉल प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये रहा, तो किस में चेंज होगा? इज एम आर में। तो हमारे पास पेंट का वॉल एक ही है, तो क्या हो गया? वॉल इज, पेंट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? पेंटेड बाय। दे से शुरू हो रहा है तो दे एंड किससे होता है? देम। क्या बात है, बात बन चुकी है। अ वॉल इज पेंटेड बाय देम, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो अगर आपने इसको ऐसे ही चेंज किया तो आप पहली चीज सीख चुके हो। तो दूसरा हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू में, ठीक है। वी आर टेकिंग अ टी, हम चाय पी रहे हैं। वी के साथ आर आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग गया, तो मेरे को पता है ये प्रेजेंट कंटिन्यू है। तो पीछे से हम क्या उठाएंगे? मैं बनाता हूं, अगर आप भी ऐसा ही बनाते तो आप बिल्कुल सही हो। अ टी, पहले हमने पीछे से अ टी उठा लिया, प्रेजेंट कंटिन्यू है तो टी तो एक ही है ना, वी आर टेकिंग अ टी, सिंगल टी है। अ टी इज कंटिन्यू है तो क्या लगेगा? बीइंग। अ टी इज बीइंग टेकन बाय, वी का क्या बन गया? अस। अगर आपने ये सोचा, देखिए मैंने कुछ नहीं किया, आर टी, मैंने आर टी को यहां पे लिख लिया। इज मैंने क्यों यूज किया? क्योंकि प्रेजेंट की बात है। बीइंग क्यों यूज किया? कि कंटिन्यू की बात है। टेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? टेकन होगी बाय। वी था, वी चेंज हो गया अस में। अ टी इज बीइंग टेकन बाय अस। नेक्स्ट देखिए, ही हैज ड्रिवन अ कार। यहां पे मेरे को क्या सीखने को मिलता है? ही के साथ हैज लगा हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो ये कौन सा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो मैं देखूं यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट ये रहा, हैज हैव और साथ में बीन लगेगा और थर्ड फॉर्म लगेगी, कोई बात नहीं। तो मैंने क्या किया डियर? कार, अ कार, कार के साथ क्या लगेगा? हैज, साथ में क्या लगेगा? बीन,
अ कार हैज बीन ड्राइव ड्रॉप ड्रिवन, ड्रिवन बाय, शुरू किसे, ही किससे होगा, हिम। अ कार, देखिए अ कार हैज हमने कार के लिए यूज किया, तो बीन प्रेजेंट परफेक्ट है तो यूज किया। ड्राइव ड्रॉप ड्रिवन बाय ही था तो किस में चेंज होता है, हिम में, तो हिम में चेंज हो गया। हमने 3 सीखे, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप बहुत अच्छे से आप इसको गेट भी करोगे। आई आई क्या बनाए, आई क्लिक्ड फोटो, आई क्लिक्ड फोटो, मैंने फोटो खींची थी। फोटो पास्ट इंडेफिनिट है रे भाई, पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, पास्ट इंडेफिनिट। किस में चेंज करना है, वॉज वर और थर्ड फॉर्म में, और कुछ नहीं, ठीक है। फोटो को फोटो, तो एक है फोटो तो वॉज लग गया, क्लिक क्लिक्ड क्लिक्ड, फोटो वॉज कलेक्ट बाय, आई है तो मी में, ये पास्ट इंडेफिनिट में भी चेंज हो गया। फोटो वॉज कलेक्ट बाय मी, फोटो पीछे से आ गया, तो वॉज था पास्ट था इसलिए आ गया, कलेक्ट थर्ड फॉर्म क्लिक्ड बन गई, बाय तो आई था, चेंज किस में हो गया, मी में। पास्ट कंटिन्यू की बात करते हैं। आई वॉज टेलिंग अ स्टोरी, बहुत अच्छा है। आई वॉज टेलिंग अ स्टोरी, सोच रहे हो कैसे बनेगा, क्या सोचते हो, आई वॉज टेलिंग अ स्टोरी, सबसे पहले क्या उठाएंगे, अ स्टोरी, अ स्टोरी सिंगल है तो ठीक है, मगर वॉज में है, पास्ट में है, पास्ट कंटिन्यू में, तो क्या क्या है, वॉज वर और बीइंग है, ठीक है। अ स्टोरी तो क्या यूज होगा, वॉज, वर नहीं यूज होगा ना, ज्यादा नहीं है, अ स्टोरी वॉज, साथ में क्या लगेगा, बीइंग, अ स्टोरी वॉज बीइंग। टेल, टेल टोल्ड टोल्ड, अ स्टोरी वॉज बीइंग टोल्ड बाय मी। मेरे को लगता है कि आज सीख के जाओगे। आपको एक एक को मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सबसे पहले हम कोई भी लाइन लिखते हैं, हम पहचानते हैं कि ये कौन सा टेंस है। जब हमें टेंस का पता चल जाता है तो हम देखते हैं कि उस टेंस में ऐसा क्या लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगेगी लगेगी, अगर कोई भी कंटिन्यू होगा तो बीइंग लगता है, और कोई भी परफेक्ट होगा तो बीन लगता है, बस बात खत्म इतनी। तो अगली बात करते हैं, आई विल, आई विल रीड अ बुक, मैं आई नहीं यूज करते हैं, यहां पे करते हैं शी विल रीड अ बुक, वो एक किताब पढ़ेगी, हमें पता चल चुका है विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो क्या हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, अ बुक, ठीक है, अ बुक, तो कहां पे हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट, अरे भाई ये रहा, क्या क्या यूज होगा इसमें, विल बी और थर्ड फॉर्म, ठीक है। अ बुक विल बी रीड रेड 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 बाय हर, क्योंकि शी था तो हर आ गया। याद रखना रीड के स्पेलिंग ऐसे होते हैं, READ, इसकी सेकंड फॉर्म होती है रेड रेड, मगर स्पेलिंग बिल्कुल सेम ही रहते हैं, याद रखना, रीड रेड रेड स्पेलिंग सेम ही है। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी बना के देखा, पास्ट इंडेफिनिट को भी, फ्यूचर इंडेफिनिट को भी, प्रेजेंट कंटिन्यू को भी, पास्ट कंटिन्यू, फ्यूचर कंटिन्यू बनता नहीं है। चलो एक बार परफेक्ट को देखते हैं और उसके बाद हम मॉडल्स को आपको बताऊंगा कि कैसे आप उसको राइटिंग में यूज कर सकते हो। जैसे आई हैव डिलीवर्ड डिलीवर्ड अ लेक्चर, आई हैव डिलीवर्ड अ लेक्चर, मैं लेक्चर डिलीवर कर चुका हूं। क्या लगता है आपको कैसे चेंज होगा, सबसे पहले पीछे से क्या है, अ लेक्चर, तो चलो अ लेक्चर, लेक्चर, वेरी गुड, अ लेक्चर का लेक्चर आ गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो परफेक्ट में क्या क्या है, हैज और हैव है, साथ में बीन है और साथ में थर्ड फॉर्म है। अ लेक्चर, लेक्चर के साथ हमेशा हैज लगेगा, अ लेक्चर हैज, साथ में क्या है, बीन, डिलीवर्ड 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 बाय, आई है तो मी, अ लेक्चर हैज बीन डिलीवर्ड बाय मी। अगर इसकी जगह पे होता आई हैड डिलीवर्ड अ लेक्चर, मैं लेक्चर डिलीवर कर चुका था, तो चेंज कुछ भी नहीं है, अ लेक्चर, अ लेक्चर, यहां पे हैज है ना, यहाँ पे देखो हैड बीन में चेंज होगा ना, तो हैड बीन डिलीवर्ड बाय मी, सारे का सारा सेम हो गया। अगर यहाँ पे मेरे पास होता आई विल हैव डिलीवर्ड अ लेक्चर, मतलब फ्यूचर परफेक्ट होता, तो विल हैव के साथ बीन लगता है मेरा, ठीक है। अ लेक्चर, यहाँ पे देखो विल हैव है, तो मैंने क्या करना, अ लेक्चर
will have been delivered by me। आप ये बहुत ध्यान से सीख चुके होंगे अभी तक कि आई मी में, यू में, ही हिम शी हर नेम नेम वी अस दे देम, ये सब में होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करने के लिए इज एम आर थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करने के लिए वॉज वर थर्ड फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट को चेंज करने के लिए विल बी थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यू को चेंज करने के लिए इज एम आर और साथ में बीइंग थर्ड फॉर्म, पास्ट कंटिन्यू वॉज वर बीइंग थर्ड फॉर्म, फ्यूचर कंटिन्यू चेंज नहीं करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट को हैज हैव साथ में बीन लगेगा थर्ड फॉर्म, पास्ट में बीन लगेगा हैड के साथ थर्ड फॉर्म, फ्यूचर में बीन मतलब कोई भी परफेक्ट हो, अगर हम इसका ऐसे यूज करते हैं कि कोई भी परफेक्ट हो तो उसमें बीन के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, कोई भी कॉन्टिन्यूस में बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, और बाकी आप सबने सीख ही लिया। तो ये तो हो गए हमारे टेंसेस से एक्टिव के पैसिव। तो बात करते हैं अभी कैन, और मैं आपको एक तो चीज बता देता हूं जो आप यूज कर सकते हो। कैन और शुड को आपने कैसे यूज करना है, ये आपके लिए बहुत वैल्यूएबल रहेगा, राइटिंग में आपको बहुत इसका हेल्प होगा। अगर आपको पता है कैन के साथ, और एक अच्छी बात सिखा दूं आपको, चलो ठीक है सीख ही जाओगे, इंग्लिश में कहीं पर भी आपको विल, कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट और वुड, कहीं पर भी ये मिले, कौन कौन से, चाहे विल हो, कैन हो, कुड हो, शुड हो, मे, माइट, मस्ट और वुड, कहीं पर भी मिले, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और कुछ भी नहीं आ सकता, ये रूल है, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब एक्टिव और पैसिव में तो हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो इसका क्या सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन भी बताता हूं। मान लीजिए किसी ने लिखा आई कैन स्पीक हिंदी, मान लो किसी ने बनाया मैं हिंदी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक हिंदी। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, सबसे पहले क्या होगा, हमने हिंदी पीछे से उठा लिया, हिंदी के साथ क्या लग गया, कैन, वर्ब की थर्ड फॉर्म की जरूरत होती है तो यूज होगा स्पोकन, स्पीक, स्पोकन बाय मी, हिंदी कैन स्पोकन बाय मी। अरे ये तो गलत हो गया ना, गलत क्यों हो गया भाई, क्योंकि मैंने तो आपको ये बात बताई हुई है ना कि अगर इनमें से कोई भी आएगा उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म या आईएनजी कुछ भी नहीं यूज होगा सिवाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे कैन के साथ थर्ड फॉर्म कैसे लग सकती है, तो इसका सोल्यूशन क्या हुआ, कैन के साथ इन्होंने बी को ऐड कर दिया, मतलब क्या हो गया, कैन बी, हिंदी कैन बी स्पोकन बाय मी। अगर आप कैन को एक्टिव से पैसिव बनाना चाहते हो तो कैन के साथ आपने बी को यूज करना है, क्योंकि बी वॉज बीन, बी इज ऑलरेडी अ वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो ये आपको वैल्यूएबल। अगर आपने हिंदी कैन स्पोकन बाय मी कर दिया तो गलत हो जाएगा, हिंदी कैन बी स्पोकन बाय मी कर दिया ये सही हो जाएगा। जैसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, अगर आप राइटिंग को सुधारना चाहते हो, जैसे वहां पे लिखते हैं गवर्नमेंट कैन टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन, तो क्या हो गया, स्ट्रिक्ट एक्शन कैन बी टेकन बाय गवर्नमेंट, तो कैन के साथ बी लगेगा, और शुड है, शुड के साथ भी बी लगेगा, और ये सबसे अच्छा रूल है। और थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम यूज करते ही आ रहे हैं, जैसे प्लस वर्ब थर्ड, इसके साथ प्लस बी और फिर थर्ड फॉर्म लगेगी। दो सेंटेंसेस हम देखते हैं उसके बाद हम इसको फिनिश करेंगे, ठीक है। अगर हमने देखा, मान लीजिए she can fight, ये नहीं बनाएंगे, सिंपल सा करते हैं यहाँ पे, she can read a book, ये अच्छा है, वो किताब पढ़ सकती है, तो क्या बनेगा, a book can के साथ क्या लगेगा, be read by her, a book can be read by her। अगर यहां पे आता she should read a book, उसको किताब पढ़नी चाहिए, a book should be read by her। ये सबसे अच्छे तरीके से मैंने आपको एक्टिव और पैसिव का जो चैप्टर है वो टीच किया, तो मैं समझूंगा कि आपको इसकी वैल्यू पता होगी।